दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र और सुंदर महीना माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना न सिर्फ अपनी हरियाली के लिए बल्कि शिवजी की भक्ति के लिए भी जाना जाता है। चारों तरफ केवल शिवजी के नाम की गूंज होती है। भक्त जगह जगह कावड़ लेकर तो कहीं मंदिरों में शिवजी की पूजा कर रहे होते हैं। बात करें 2025 के सावन महीने की, तो यह 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 पर खत्म हो रही है। वैसे तो सावन के महीने में सोमवार का व्रत बहुत ज्यादा फलदायी होता है। दरअसल शिवजी की पूजा करना और व्रत करना तो सबका अधिकार होता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए सावन के महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। पूजा पाठ की बातों में असावधानी रखना ठीक नहीं होता है। इसलिए जो भी भक्त साल 2025 के सावन के महीने में पूजा पाठ व्रत इत्यादि की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में भूल कर भी या 5 काम ना करें, क्योंकि ऐसे निषेध कार्यों को करके आप न सिर्फ शिवजी को नाराज कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी को भी न्योता देते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वह 5 काम जिन्हें सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले काम है कि जो भी लोग सावन के सोमवार का व्रत रहते हैं, उन्हें कभी दूसरे से कुछ मांगकर नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, व्रत के समय बहुत लोगों की आदत होती है किसी दूसरे से फल इतिहास मांगकर खा लेना, लेकिन आप ऐसी गलती कभी ना करें। शिवजी ने आपको जितना दिया है हमेशा उसी में अपना व्रत पूरा करें। कभी भी किसी दूसरे से कुछ लेकर अपने व्रत को पूरा ना करें। अगर आप शिवजी में विश्वास करते हैं और सावन के महीने में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो इस महीने में झूठ बोलने से बचना चाहिए। वह झूठ बड़ा या छोटा हो सकता है। कई बार लोग छोटे झूठ को महत्व नहीं देते, लेकिन किसी भी प्रकार के झूठ से हमेशा सावन के महीने में बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सावन के महीने को विशेष मानते हैं, तो कभी भी किसी से इस महीने में कर्ज या उधार लेकर अपना काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर शिवजी की कृपा काम हो सकती है। झूठ बोलना, कर्ज लेना, यह सब दिखता है कि आप अपने जीवन में असंतोष से घिरे हैं। शिवजी उन लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते जो लोग असंतोष से भरे होते हैं, इसलिए यह काम कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो सावन के महीने में मंदिरों में जाकर पूजा करने की परंपरा है, लेकिन कई लोग अपने घर के सामने भी छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं। दरअसल शिवलिंग स्थापित करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप शिवलिंग पर नियमित जल न चढ़ाएं, तो उसका पाप जरूर आपके सर पर चढ़ता है। इसलिए शिवलिंग की स्थापना तभी करें जब आप नियमित शिवलिंग की पूजा कर सके और उसे जल चढ़ा सके। दोस्तों, शिवलिंग की स्थापना के बाद उसकी देखभाल करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना। कभी भी परिवार के सदस्य या किसी भी अन्य को शिवलिंग के पास जूते चप्पल पहनकर ना जाने दे। हमेशा शिवलिंग के आसपास सफाई रखें और उस स्थान को पवित्र मानते हुए उसकी पूजा करें। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग के पास तुलसी के पेड़ को नहीं लगना चाहिए, बल्कि शिवलिंग और तुलसी में हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कभी भूल कर भी पूजा करते समय तुलसी के पत्तों को शिवलिंग के ऊपर न चढ़ाएं। ऐसा करने से आप शिवजी के क्रोध के भागीदार हो सकते हैं। शिवजी के ऊपर हमेशा नीले फूल चढ़ाएं और बेलपत्र तो शिव जी का प्रिय होता है। ऐसे में शिव जी की प्रिय वस्तुओं से ही उनका पूजन करें। कई लोग सावन के सोमवार का व्रत रहते हैं, ऐसे में व्रत के नाम पर फल खाना तो बहुत आम बात है। दोस्तों, कुछ लोग व्रत के समय नाशपाती खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि नाशपाती के नाम में ही नाश है। ऐसे में सावन के समय व्रत में नाशपाती खाना आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी लेकर आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नाशपाती खाने से आपके काम सफल न हो। इसलिए इस फल को छोड़कर दूसरे फलों को खाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसलिए नाशपाती के अलावा दूसरे फल खाएं। सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत के समय खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप व्रत के समय किसी भी प्रकार के भोजन का सेवन कर ले। वैसे तो व्रत में बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुट्टू के आटे से बनी हुई रोटियां खाना पसंद करते हैं।
ऐसे में आप अपने अनाजों के साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। कभी भी ऐसा ना हो कि कुट्टू का आटा बहुत समय से रखा हुआ है और आप उसे निकाल कर खा ले। उसमें एक छोटा कीड़ा भी है और वह आपके अंदर चला गया है तो समझ लीजिए कि आपका व्रत भंग हो चुका है। इसलिए व्रत के समय बहुत सोच समझकर और थोड़े से फल इत्यादि खाकर ही अगर व्रत को पूरा कर ले तो यह ज्यादा अच्छा होता है। व्रत इत्यादि में कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए या किसी को ताने मार कर देखी नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कोई श्रद्धालु व्रत है तो आपको उससे प्रेम से बात करनी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से करने मिलता है। दोस्तों, सावन के महीने में शिव जी की पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। ऐसे जो स्त्रियां मासिक धर्म से गुजर रहे हैं उन्हें पूजा से दूर रहना चाहिए और दूर से ही भगवान शिव को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने से पहले तन और मन दोनों की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसलिए सबसे पहले उठकर स्नान करें और तब जाकर पूजा पाठ इत्यादि की शुरुआत करें। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही शिव जी आपसे प्रसन्न होते हैं और एक दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। यह ऐसे नियम है जिन्हें पालन करना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने सावन के व्रत को अच्छे से पूरा करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन बदल सकता है और आपके जीवन में सुख के दिन बहुत जल्दी आ सकते हैं।